सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोदी सरकार में जितनी मीडिया की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, शायद भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि गोदी मीडिया का तस्करा कहां हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो सबसे बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसने जो लेख लिखा, उसमें जो लेख छपा है, उसमें जो खबर छपी है भारत की गोदी मीडिया को लेकर, हमारे देश के मीडिया के उस वर्ग को लेकर जिसने अपने आप को गोदी में परिवर्तित कर दिया सिर्फ मोदी सरकार की खातिर, उसने जो बदनामी कराई है, जो छवि को धूमिल किया है, वो आपको जानना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं खबर से शुरू कर देता हूं, जहां आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। अर्नब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो या अमीश देवगन हो, सरकार से सवाल करने के बजाय जब सरकार के प्रवक्ता बन जाएंगे और सरकार की छवि को बचाने के लिए झूठी खबरें फैलाना हो या कोई और परसेप्शन सेट करना हो, विपक्ष को गालियां देना हो, ये काम करने लगेंगे तो यही होगा। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा है, ये आपको जानना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर, जिसमें रवीश कुमार जी की तस्वीर भी है स्टूडियो के अंदर, और इसमें यह लेख लिखा है जिसका अंग्रेजी में हेडलाइन लिखी है, हिंदी में अनुवाद करके सुना रहा हूं। कितनी ज्यादा छवि को धूमिल करता है हमारा लोकतंत्र, इतना मजबूत। इसका हिंदी अनुवाद है, मोदी सरकार के अंदर, मोदी राज में, अंडर मोदी जी के राज में भारत की प्रेस जो है अब उतनी स्वतंत्र नहीं रही है। अंडर मोदी इंडियाज प्रेस इज नॉट सो फ्री एनी मोर। ये क्या अपमान है या सम्मान है, अपने आप समझ सकते हैं। क्या यही डंका बज रहा है, ये आपको खुद को देखना है। इन्होंने आगे ये तक लिखा है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो विज्ञापन देने वाले थे उनको प्रेशर करके बहुत सारे चैनल्स का विज्ञापन रोका ताकि वो चैनल्स बंद हो जाएं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो मोदी सरकार के लिए सही नहीं थी। उसको सही करने के लिए इन्होंने विज्ञापन देने वाली कंपनीज को ऊपर प्रेशर डाल के उनके विज्ञापन रुकवाए। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा छवि को धूमिल करने वाला लेख है। कहां छपा है? अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में, द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गोदी मीडिया की यह छवि है। गोदी मीडिया ऐसे बेनकाब हो रही है, और अगर हम यहां कुछ कह दें कि वो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा वर्ग है जिसको कहना होता है कि आप तो मोदी विरोधी हैं, आप लोगों का तो काम ही है मोदी विरोध करना, इसलिए आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। समझिए, वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सही नहीं है, और इतनी बदनामी भारतीय प्रेस की कभी नहीं हुई है जितनी बीजेपी की सरकार में हो रही है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट थी, जिसमें भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता की स्वतंत्रता को जो रैंकिंग मिली थी वो चौंका देने वाली थी। मैं आपको खुद दिखा देता हूं, 136वें स्थान पर आ गई थी भारत की स्वतंत्रता पत्रकारिता में। ये पत्रिका ने उस जमाने में खबर भी छापी थी, मैंने वीडियो भी किया था इसके ऊपर। हेडलाइन फिर से पढ़ना बहुत जरूरी है, मोदी राज में भारत स्वतंत्र पत्रकारिता की रैंकिंग में फिसला। और आगे इसके लिखा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 136वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 133 पर थी। अब आप खुद सोचिए कि पिछले साल भी जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल था, उसमें ही भारत की प्रेस की स्वतंत्रता की, निष्पक्षता की रैंकिंग 136 थी, 136 थी, और अब 3 और 133 थी, और अब 136 है। हम कहां खड़े हैं? हमारे पहले प्रेस की स्वतंत्रता में 135 देश हैं जिसमें हमसे ज्यादा स्वतंत्रता है प्रेस को। तो ऐसे लेख छपना स्वाभाविक था जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है। ये आपको खुद समझना होगा, ये आपको खुद देखना होगा, क्योंकि जितनी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर बार बार ये जिक्र आ रहा है कि मोदी सरकार में, भारत में मोदी राज के अंदर पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। सिद्दीक कप्पन का जिक्र 2 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में आ चुका है। देख लीजिए, मैं न्यूज लॉन्ड्री का एक लेख पढ़ के उसका हिस्सा सुन के सुनाता हूं। एक रिपोर्ट का इन्होंने जिक्र किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गिरफ्तार 2 पत्रकार आनंद तेलबुडे, गौतम नवलखा महाराष्ट्र की जेल में बंद है। वहीं आसिफ सुल्तान जम्मू कश्मीर की जेल में बंद है। सिद्दीकी जो है, जिनका नाम है सिद्दीक कप्पन, वहीं सिद्दीक कप्पन उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। आरोप देखिए, आरोप सुनिएगा क्या है। सिद्दीक कप्पन को दिल्ली से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि वो पीएफआई के सदस्य हैं और वो हाथरस घटना के बहाने प्रदेश में उन्माद फैलाने की फिराक में थे। मनदीप पूनिया खुशकिस्मत थे कि उनका नाम हिंदी वाला है तो वो 3 दिन के अंदर छूट भी गए, नहीं तो उनका ये बहुत लंबा जो वक्त है वो जेल में गुजरता। पर सिद्दीक कप्पन नहीं छूट पा रहे हैं। मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है, जम्मू कश्मीर के पत्रकार ने जब धारा वहां पे आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद जो उन्होंने पत्रकारिता की थी, फ्रीलांस जर्नलिज्म, उनको बंद कर दिया गया था। एक तस्वीर आप देखते हैं अक्सर सिद्दीक कप्पन में कंफ्यूजन के तौर पर लोग डाल देते हैं, वो फर्क नहीं पहचानते हैं। उसमें साफ साफ है, टोपी लगाए हुए दिखेंगे, दाढ़ी होगी उनकी, बच्चे से मिलते हुए होंगे। जब अपनी बच्ची से 1 साल 1.5 साल की बच्ची से ही नहीं मिल पाया वो व्यक्ति, तो ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स छाप रही हैं। क्या अभी भी आपको लगता है घोषित आपातकाल नहीं है? क्या अभी भी आपको लगता है कि जो मोदी सरकार से प्रेस के लोग सवाल कर लें उनको जेल में नहीं डाला जाता है? प्रशांत कनौजिया, एक नाम सर्च कीजिएगा, इनको 2 बार जेल में डाला जा चुका है। एडजॉर्नमेंट मारना सबसे आसान है, 1 महीने के आगे की तारीख पुलिस ले लेती है तो 1 महीने तक जेल के अंदर बनो। ये हालत है आज। और वहीं पर अर्नब गोस्वामी अगर दूसरे किसी कांडों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं गलत तरीके से, गलत काम करने की वजह से, तो पूरी भाजपा छाती पीटने लगती है कि भाई ये तो पत्रकारिता का, स्वतंत्रता का जो है वो हनन कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा, ये होगा वो होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख को आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए छापा है जो आपको सही चीजें दिखाई नहीं रहे हैं। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं, आप खुद बताइएगा कि आपने देखा ये। पंजाब के जगरांव गांव में किसान महापंचायत हुई। आज की बात है। वहां जो जनसैलाब उमड़ा, क्या आपको कहीं भी किसी चैनल ने दिखाया? ये वीडियो देखिए फिर बताइए। ये वीडियो आपने देखा जो पंजाब के जगरांव में किसान पंचायत जो हुई थी वहां का था, लेकिन आपको किसी ने नहीं दिखाया। इतने सारे किसान हर जगह पे जमा हो रहे हैं किसान महापंचायतों में, पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे हो रहा है आज देश के अंदर मेन चैनल्स के ऊपर, जो ये बता रहे हैं कि साहब कांग्रेस क्या कहती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद कैसे हैं। ये आज चर्चा का विषय है। आप खुद सोचिए कि कितने बड़े प्रवक्ता बन के बैठ गए। इसीलिए ये हाल हुआ कि हमारे लिए ये लेख छपा है जो आंखें खोलने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रवीश कुमार साहब का सम्मान है कि उनका अखबार के अंदर तस्वीर छपी है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार और मैगजीन में द न्यूयॉर्क टाइम्स नीचे लिखता है कि मोदी राज के अंदर भारत की प्रेस जो है, भारतीय प्रेस जो है, वो उतनी स्वतंत्र नहीं रही है। जो विज्ञापन देने वाले हैं उन पर प्रेशर डालकर विज्ञापन बंद कराया जाता है, जो मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करता है, जो उनके आलोचक हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना डंका बज रहा है और कितनी लंका लग रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी हानिकारक है देश के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के लिए भी। तो बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप में साझा कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो आगे बढ़ता रहे और लोग इसको सुनते रहें, ताकि लोगों को पता चले कि क्यों ऐसे ही हमारी मीडिया के एक बड़े वर्ग को गोदी मीडिया नहीं कहा जाने लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लेख छाप रहा है कि भारतीय मीडिया अब स्वतंत्र नहीं रही है, उतनी स्वतंत्र। और दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट्स आती हैं जो रेगुलर ऑडिट करने के बाद, तो वहां पर हमारी प्रेस फ्रीडम में आप जानते ही हैं। आगे लोगों को बताइए कि हमसे ज्यादा मजबूत प्रेस जो है वो 135 देशों में है, हम 136वें नंबर पे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइव टीवी को, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।